हेलो नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम उत्तराखंडी में आपका स्वागत है। ऋषिकेश बैराज पुल से आगे जो चीला के लिए नहर जा रही है, किनारे किनारे होते हुए 10 मिनट का केवल रास्ता लगता है। जो अभी नदी देख रहे थे आप, छोटी सी नदी, तो ये पड़ता है। और गांव वालों के लिए एक जो आने जाने का रास्ता है, यहीं से होते हुए लोग ऋषिकेश की तरफ आते हैं। इसी चीला नहर के किनारे किनारे जो गांव लगता है, और ये नहर बहुत कम पानी इसमें छोड़ा गया क्योंकि ये रिपेयर हो रही है। और नहर के किनारे दोनों साइड, एक तरफ नहर है, एक तरफ इस तरह से मैदान है। और यहाँ गुजरों के डेरे और गाय वगैरह रहती हैं इस मैदान में। नहर के किनारे बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं। और ये रोड पूरा चीला से आगे हरिद्वार तक जाती है। और गांव वालों की जो ऊपर की तरफ अपनी रोड जाती है। और जो सटावा गांव है वो गंगा भोगपुर है, जो कि मेरी बुआ का गांव भी है। और गांव वालों के लिए जो आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है, इस बीन नदी, इसका नाम बीन नदी है। इस नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बरसात के दिनों में। जान जोखिम में डाल के आर पार लोग करते। इस तरह से ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा हो जाता है पार करने के लिए। और ऊपर बहुत सारे और गांव हैं। सभी गांवों का जो आने जाने, ऋषिकेश आने जाने के लिए इसी नदी से होते हुए ऋषिकेश आते हैं। बरसात के दिनों में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से लोग ऋषिकेश आते हैं। जब ज़रूरी काम होता है तभी लोग ऋषिकेश आने की सोचते हैं। आम दिनों में तो ये यात्रा रूट रहता है, हरिद्वार तक गाड़ियाँ जाती है इधर से। तो आजकल इस नदी के उफान पे हो जाने पे गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता है, केवल जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं को जाने दिया जाता है। गंगा जी है और इस बीन नदी का पानी इस तरह से गंगा जी में मिल जाता है। तो ख़तरनाक यहाँ पे जो स्थिति होती है, अगर कोई बह गया इस बीन नदी में तो वो पूरा गंगा जी में ही समा जाएगा। तो यहाँ पे ख़तरनाक होता है इस तरह से पार करना। और अभी 14-15 तारीख को जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस दिन भी यहाँ पे 2-3 लोग बह गए थे। ट्रैक्टर के द्वारा ही वो आएंगे और जाएंगे। और वहाँ पे लोग जो हैं, गांव के लोग, वो इधर आने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। और ट्रैक्टर चला गया है, आप ट्रैक्टर में बैठ के वो इस बीन नदी को पार करेंगे। तो इसी तरह से जो बरसात के दिन में इस तरह से लोग आने जाने के लिए ट्रैक्टर का ही द्वारा ही इधर की साइड आ रहे हैं। और ये सामने नहर पे पुल है, और इधर से भी नहर पे ये पुल है। और यहाँ पे से नहर अंडरग्राउंड होते हुए पार निकलती है। और यहाँ पे कब से पुल बनाने की मांग की जा रही है कि अभी तक यहाँ पे पुल नहीं बना है। और इसी कारण यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ऋषिकेश के बिल्कुल पास होते हुए भी लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए बाजार आना होता है। और देखिए पानी का वेग देखिए कितना ज़्यादा है। कोई इसको छोटी गाड़ी वाला पार करेगा वो तो इसमें बह जाता है। कई बार लोगों की जान इसी तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये ट्रैक्टर आ रहा है उधर से सवारियों को लेके इधर के साइड ऋषिकेश की तरफ। और देखिए किस तरह से ख़तरनाक है इस तरह से पार करना। छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत ही दिक्कतें होती है इस तरह से पार करना इस नदी को। और ऐसे ही आजकल लोग आ जा रहे हैं इसी तरह से। कोई अपनी ड्यूटी पे, कोई ज़रूरी सामान के लिए इसी तरह से इन दिनों में लोगों का इसी तरह से जीवन चल रहा है। और ये बस नहर के किनारे किनारे 10 मिनट ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो ये बीच नदी में ही दिक्कत होती, बाकी पूरी रोड सही है।
इसी तरह से दिन भर लोगों का आना जाना होता है, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई जा रहा है। तो आजकल बरसात के दिनों में इसी तरह से हाल है। और इस नदी ने कितना वेग आया होगा 13-14 तारीख को, जो मलबा इतना ज़्यादा मलबा बहा के लेके आया है, यहाँ तक पानी आया था। और वेग देखिए पानी का, पानी में कितनी शक्ति होती है, इतनी मोटी मोटी सिल्लियाँ भी ये बहा के लेके आया है। और यहाँ की गंगा जी है, जो पूरा पानी है वो गंगा जी में मिल जाता है। तो बीच में नहर है, इधर गंगा जी है। और उस दिन यहाँ तक जो पानी आया था वो यहाँ तक आया था, क्योंकि ये सारा मलबा इतनी दूर तक आ चुका है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट कीजिए। और इसी तरह से नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी। और हम वापस आ रहे हैं ऋषिकेश, नहर के किनारे किनारे होते हुए हम आ गए हैं वापस ऋषिकेश। और नहर के किनारे जो सुंदर नज़ारे होते हैं इस तरह से, इधर नहर कर्मियों के हाउस हैं और उनकी मशीनें होती हैं। और बीच में इस तरह से जो गुज्जरों के डेरे वगैरह होते हैं वो होते हैं। और दूसरी साइड जो नहर का काम चल रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है। ये हम आगे ऋषिकेश बैराज पुल पे